हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। आई होप आपकी तैयारी सही से चल रही होगी, ठीक ठाक शुरू हो गई होगी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस बच्चे के लिए जिसका सीए फाइनल मई 2025 का एग्जाम है। आईसीआई ने अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि मई 25 के एग्जाम्स के लिए क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट निकाल करके इसको ध्यान से पढ़ लो और मेरे साथ साथ देख लो प्लीज, ठीक है। कुछ चीजें आपको करनी है सर, मैंने एकदम कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिया है। आपको अपने एग्जाम फॉर्म को भरने के पहले आपको कुछ चीजें करनी है। और वो एग्जाम फॉर्म को भरने के पहले सबसे पहला, सर आपके पास आपके एसएसपी पोर्टल का वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स होना चाहिए। आप यहाँ पे लिंक में जा करके लॉगिन क्रिएट कर सकते हो। आई एम श्योर एसपीओएम की वजह से बहुत सारे लोगों ने क्रिएट कर लिया है और आप एक लॉगिन क्रिएट कर लेना। सर मेरे को ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो? नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर लो। उसके बाद दोस्तों आप ये देखो कि आपका सीए फाइनल का कोर्स रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। आपको वहां पे न्यू फाइनल 23 या कन फाइनल 23 दिखना चाहिए। या तो आप फाइनल में पहली बार रजिस्टर्ड हो या कन्वर्टेड हो न्यू कोर्स में, पर आपको ये दोनों नाम दिखने चाहिए। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है तो आपका शायद कन्वर्जन बचा हुआ है, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। और कन्वर्जन कैसे करना है वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। आपको आपके सारे सवाल का जवाब इस फाइल में मिलेगा। नहीं अगर है इसमें तो एक सेकंड रुको, अभी से बता दे रहा हूं। यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है इन्होंने। आपको जो भी सवाल है अच्छे से मेल करके इनको मैसेज करो। दे आर रिप्लाइंग, एक्चुअली दे आर रिप्लाइंग। आप समझो कि आपका ये स्टेटस दिखना चाहिए कन्वर्जन का। उसके बाद तीसरी चीज, आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर देख लो वो सही है कि नहीं। फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए इन्होंने लास्ट में, इस डॉक्यूमेंट के लास्ट में कुछ बेसिक कंडीशंस दे रखे हैं। पर मोरलेस आपका अगर क्लीन है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर सही है ना, तो वो सही है। वरना आपको चेंज अगर करना है तो उसका प्रोसेस भी इन्होंने इसी डॉक्यूमेंट में दे रखा है। मेरे को मेन आना है एसपीओएम के डिस्कशन में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे, अगर आपका आर्टिकलशिप का जो स्टेटस है ना वो रजिस्टर्ड दिखना चाहिए। आर्टिकलशिप का स्टेटस अगर रजिस्टर्ड के अलावा कुछ दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा और आपको वहां पे अपडेट करवाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग लीड स्टेटस जो है यू विल हैव टू गेट इट अपडेटेड, और उसका इन्होंने वो दे रखा है कि किस तरीके से करेंगे। उसके बाद रजा, मैंने आपको क्या बोला, सुनो मेरी बात ध्यान से सर। कैंडिडेट्स शुड हैव रजिस्टर्ड और कन्वर्टेड टू फाइनल कोर्स। आपको सबसे पहले तो फाइनल कोर्स में रजिस्टर्ड या कन्वर्ट होना पड़ेगा। दूसरा, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए वो इन्होंने यहाँ पे बहुत अलग अलग सिनेरियोज लिखे हैं। आप एक बार आर्टिकलशिप ट्रेनिंग अपने हिसाब से देख सकते हो कि ये आपकी एलिजिबिलिटी है, पर मैं मेन आना चाहता हूँ एसपीओएम पे, ठीक है। आप एक बार ये पढ़ सकते हो क्योंकि अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग सिनेरियो होगा, ठीक है। उसके बाद सर, कैंडिडेट्स हु हैव टेकन टर्मिनेशन आर एडवाइज टू री रजिस्टर फॉर द बैलेंस पीरियड ऑफ ट्रेनिंग सो एज टू बी इन सर्विस एज ऑन 1st May 2025 एंड ड्यू टू बी कंप्लीट 3 और 3.5 years ऑफ ट्रेनिंग एज एप्लीकेबल ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल वटेवर। बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी है सर, पर ये सिर्फ हम 31 मई वाले एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं। नवंबर वालों के लिए कोई बात इसमें नहीं लिखी है। सर एआईसीआईटीएसएस कोर्स का क्या, वो आपको पूरा खत्म करना पड़ेगा और टेस्ट भी लिखना पड़ेगा। और टेस्ट आपको कब तक लिखना पड़ेगा, यू हैव टू कंप्लीट ऑन और बिफोर 10 अप्रैल 2025 टू बी एलिजिबल। मतलब आपको टेस्ट भी 10 अप्रैल 25 के पहले देना पड़ेगा। मतलब पहले कोर्स अटेंड करो, फिर टेस्ट लिखो, पास हो जाओ, जाके आप लिख सकते हो। तो 10 अप्रैल के पहले एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम का कब कब एग्जाम है सर, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये इन्होंने लिंक दे रखा है कब कब एग्जाम है। वहां पे जाके अपने सिटी के हिसाब से चेक करो और प्लीज टेस्ट लिख करके आगे बढ़ जाओ। उसके बाद सर इन्होंने सीधा कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। जो पुराने बच्चे हैं ना, अगर आप कोई पुराने बच्चे हो जो 2-3 साल से सीए फाइनल के अटेम्प्ट में स्ट्रगल कर रहे हो, आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ सकते हो। पर अच्छा, उसके बाद आ जाओ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में। ये मैं आपके लिए थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि पिछले बार के वीडियो के बाद बहुत कंफ्यूजन हुआ था। सर सबसे पहला, सर सेट ए और सेट बी इन्होंने लॉन्च कर रखा है, ऐसा कह रहे हैं। सबसे पहले सर, जो भी सीए फाइनल एग्जामिनेशन में नवंबर 23 या उसके पहले एडमिट हो चुके थे। अब मेरे को पर्सनली ये नहीं पता कि एडमिटेड टू सीए फाइनल एग्जामिनेशन टिल नवंबर 23 मतलब क्या, कि आपका सीए फाइनल एग्जामिनेशन नवंबर 23 में ड्यू था, कि आपका सीए फाइनल के लिए आपने रजिस्ट्रेशन 20 नवंबर 23 के लिए पहले कर लिया, मेरे को नहीं पता। पर मैं ये इंटरप्रिटेशन लेके चलूंगा। मैं गलत होऊंगा तो आप प्लीज कमेंट में करेक्शन करना, अपना इंटरप्रिटेशन बताना। पर मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि आप नवंबर 23 के एग्जाम के लिए अगर एलिजिबल थे, उस केस में आपके लिए सेट सी और डी एग्जाम थे। हाउएवर इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू क्लियर सेट ए और बी, मैंडेटरी कर दिया। उसके बाद सर इन्होंने क्या लिखा है, स्टेटस ऑफ अपियरेंस इन सीए फाइनल ओल्ड कोर्स एग्जाम, ठीक है। मतलब आप ओल्ड कोर्स में अगर लिख रहे थे, अपियर्ड इन फाइनल एग्जाम नवंबर 23 तक, बट एक भी ग्रुप पास नहीं हुआ, तो सेट ए और बी मैंडेटरी है। मतलब मैं तुमको सिंपल ये बताऊंगा, नवंबर 23 तक अगर आप सीए फाइनल के एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड थे, एग्जाम लिखा भी, तो तुम्हारा सेट ए और बी है। सी और डी पूरा पूरा एग्जाम है। पर अगर आपने सिंपल, उसके बाद आगे का सिंपल ये है,
अगर आपने उस एग्जाम में ग्रुप टू क्लियर कर लिया, यानी कि आपका कॉस्टिंग का पेपर क्लियर हो गया, तो सेट बी नहीं लिखना है, सेट ए लिख लेना। अगर आपने ग्रुप वन क्लियर कर लिया, मतलब आपने लॉ का पेपर क्लियर कर लिया, तो आपको सेट ए नहीं लिखना है, सेट बी लिखना पड़ेगा। वैसी कुछ बातें इन्होंने बताई। ठीक है। उसके बाद सर, अगर आपका सेक्शन पेपर 4 और 5 में एग्जामेशन था, मतलब आपका लॉ के पेपर में और कॉस्टिंग के पेपर में एग्जामेशन था, तो तुमको सारे मॉड्यूल्स एग्जाम थे। तो नवंबर 23 तक वालों के लिए, जो लोग थे उनके लिए तो सेट सी और डी पूरा ही एग्जाम है। और जैसा मैंने कहा, कॉस्टिंग में एग्जामेशन आ गया है तो आपका कॉस्टिंग एग्जाम है, और अगर लॉ क्लियर हो गया है, तो आप ग्रुप वन क्लियर हो गया है, तो आपका लॉ एग्जाम है। बेसिक बात है सर। पर राजा, स्टूडेंट अदर देन दोस ए हु आर एडमिटेड टू सीए फाइनल ऑफ May 24, अगर आपका May 24 था, तो आपको भी सी और डी नहीं देना है, पर आपको ए और बी तो देना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। ऊपर भी क्या लिखा था सर? नहीं सर, वो हैव कंप्लीट, ऊपर लिखा था कि बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। ठीक है। नवंबर 23 वालों को भी मेंबरशिप के पहले, और May 24 वालों को भी मेंबरशिप के पहले, मतलब अभी एग्जाम के लिए आपको देने की जरूरत नहीं है। बट स्टूडेंट अदर देन दोस ए एंड बी हु आर एडमिटेड टू फाइनल इन November 24 आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली क्वालिफाइड दिस। ओ हो, एग्जाम के पहले। नवंबर वालों, वैसे भी तुमको एग्जामेशन मिला था सेट ए और बी से, तो अब आपको एग्जाम के पहले ए बी सी डी क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आप वो बच्चे हो जो इंटरमीडिएट क्लियर किए थे, बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम नवंबर 23 तक, अगर आपका बोथ ग्रुप ही नवंबर 23 तक क्लियर हुआ और आपने एआईसीए खत्म कर दिया आर्टिकलशिप के साथ 30th अप्रैल के पहले, तो यू आर एग्जाम फ्रॉम अपियरिंग सेल्फ मॉड्यूल सी एंड डी। हाउएवर सेट ए एंड बी आर बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप, अप्लाइंग मेंबरशिप के पहले। ये कौन सा हो गया सर? इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स जो इंटरमीडिएट एग्जाम 23 तक क्लियर किए। इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स हु क्लियर बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम आफ्टर November 23 एंड कंप्लीट दिस और दिस आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली क्वालिफाई ऑल द मॉड्यूल्स बिफोर अपियरिंग फॉर सीए फाइनल। अब सर देखो, यहाँ पे इंटरमीडिएट तो हमने पहले क्लियर कर लिया था, पर सर रजिस्ट्रेशन हमारा फाइनल का May 24 के बाद है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है सर। पर यहाँ पे मेरे को ये फील आ रही है, सेट ए और बी तो मोर और लेस क्लियर करना पड़ेगा। पर देखो, नीचे और भी क्लैरिटी है। नंबर ऑफ पेपर पास एट इंटरमीडिएट लेवल, अगर आपने 6 पेपर लिखा था, तो आपको एबीसीडी चारों रिक्वायर्ड है। आपने 7 पेपर लिखा था, तो सेट ए और बी तो करना ही है, और सेट सी और डी में से एक कर लो। और अगर फालतू लोग 8 पेपर लिख दिया, तो सिर्फ ए और बी कर लो। मतलब कुल मिला के ए और बी तो कर ही लो बोल रहे हैं। मतलब November 23 से अगर आप एग्जाम लिख रहे हो, तो आप बाद में अभी पास हो जाओ, पहले मेंबरशिप के लिए जब अप्लाई करोगे तब क्लियर कर लेना। पर अगर आप November 24 या May 25 के लिए रजिस्टर्ड हो, तो उस केस में आपको एग्जाम लिखना ही पड़ेगा। देखो सर, मेरे को भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी इस पे आ नहीं पा रही है, और मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके अलग अलग सिनेरियोज होंगे। मेरा आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, आप ये लिखो कि मैंने इंटरमीडिएट इस अटेम्प्ट में क्लियर किया था, मेरा फाइनल रजिस्ट्रेशन इस अटेम्प्ट में हुआ था, और कुछ और एक दो डिटेल्स भेज लेकर के आप भेज दो आईसीआई के हेल्पलाइन पे। ये वाला आईसीआई का हेल्पलाइन है, ये रहा आईसीआई का हेल्पलाइन। आपके इंडिविजुअल लोगों को आईसीआई जो है मैसेज करेगा, और इससे आपको पता चल जाएगा ए और बी लिखना है कि नहीं लिखना है, सी और डी लिखना है कि नहीं लिखना है। पर मैं आपको कहूंगा पैरेलली आप ए बी सी डी इन सीक्वेंस में तैयारी कर दो। पहले ए और बी तो मैंडेटरीली क्लियर कर लो, क्योंकि सर वो तो आईबीएस के लिए भी लगेगा ना, वो तो आईबीएस के लिए भी लगेगा। सर हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए? देखो राजा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपका एग्जाम है, मतलब आप एक लेवल ऑफ स्मार्टनेस पे पहुंच चुके हो, आपकी मेच्योरिटी बहुत आ चुकी है। तो आप लोग ए के लिए अगर मैं खास करके बात करूं, तो यूट्यूब पे मैंने एक रिवीजन प्लेलिस्ट बना रखा है पूरा पूरा। यूट्यूब पे जो रिवीजन प्लेलिस्ट है, उसमें करीबन 15 से 17 घंटे का प्लेलिस्ट होगा। आप वो प्लेलिस्ट 2 बार देख लो, 2 बार देख लो, और 2 बार देख करके आप जा करके एग्जाम में आराम से पास हो जाओगे। आप प्लेलिस्ट के साथ मेरी बुक ले लो, क्योंकि जो बुक है मेरी सेट ए लॉ की, वो आपको पेपर 6 आईबीएस में भी काम आएगी। तो बुक हो गई मेरी। रिवीजन वीडियोस, आपका बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिवीजन वीडियोस आप पूरा पूरा देख सकते हो, पूरा फ्री है, पूरा खत्म करो और जाकर के पेपर लिख लो। लेकिन अगर आप एक स्लो लर्नर हो, स्लो लर्नर मतलब क्या सर? जिसको वो रिवीजन वीडियोस है एक्सट्रीम फास्ट फॉर सीए फाइनल, पर अभी आपको समझ आ जाएगी बिकॉज आपकी मेच्योरिटी लेवल पीक पे आ गई है। पर अगर आप एक स्लो लर्नर हो, स्लो लर्नर मतलब सर मेरे को एक बार हल्का हल्का धीरे धीरे पर अच्छे से बताओ सर, तो उस केस में आप लोग जो है मेरा 35 आवर्स का कोर्स भी देख सकते हो। टाइम उतना ही लगना है, ये 17 घंटे का 2 बार देखोगे तो 35 आवर्स होंगे, ये 35 आवर्स होंगे, इसमें नोट्स भी बन जाएंगे अच्छे खासे। बट डिपेंड करता है सर। मैं अगर आपकी जगह होता, तो मैं अकेडमिकली थोड़ा थोड़ा सा स्पीड है मेरा अकेडमिक्स, तो मैं रिवीजन वीडियो से काम चला लेता बुक लेकर ही। पर अगर आपका अकेडमिक्स एवरेज है, तो आप प्लीज 35 आवर्स के कोर्स को देख सकते हो। दोनों में समय बराबर लगना है, बस आपको पढ़ना तो पड़ेगा। जब आप रिवीजन वीडियो भी देखो या 35 आवर्स का मेरा लेक्चर भी देखो, दोनों में याद रखना, पढ़ना आईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नहीं तो आईपीएस में फालतू बाकी 5 पेपर का तो टेंशन है, लॉ का भी टेंशन रहेगा। सेम गोस फॉर
कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में भी आप सेम रिवीजन वीडियो और एनी प्रेफर्ड फैकल्टी का लेक्चर व्हाटएवर यू डीम फिट, और उसके बेसिस पे आप पढ़ना आईबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि सर ये दोनों कुछ भी कर लो, आईबीएस में तो आने वाले हैं टोटल टोटल 20 मार्क्स का मान लो। बाकी बचा सर सी और डी। सी और डी हम लोगों को थोड़ा और अभी सारा क्लैरिफिकेशन आईसीए ने तो दे दिया सर। आप अपनी एलिजिबिलिटी मैसेज करो, और मैसेज करने पे अगर लगता है सी और डी करना है तो आप शुरू कर दो सर। सी और डी पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया इसके पहले, वो आप देख सकते हो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है राजा। अभी कुछ समय में आप लोगों के May 25 वाले बच्चों के लिए मैं सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का पूरा प्लान रिवीजन लाने वाला हूँ, जहां आपको भी मैं शेड्यूल दूंगा और आपके शेड्यूल के हिसाब से ही मैं रिवीजन लूंगा। एक वो सीए फाइनल May 25 का पूरा अमेंडमेंट वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, डायरेक्ट टैक्स का पूरा मस्त एकदम मक्खन जैसा अमेंडमेंट, वो आप लोग देख लो। उसमें असेसमेंट प्रोसीजर का बचा है, वो मैं डाल दूंगा बाद में, पहले वो तो देख लो। और उसके अलावा सर आप लोगों को प्रैक्टिस बैच वगैरह भी आने वाली है, तो डायरेक्ट टैक्स में बहुत सपोर्ट मिलने वाले हैं। पहले लॉ खत्म करो, फिर डायरेक्ट टैक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है राजा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। देखो आईसीआई इट इज एटलीस्ट पुटिंग एफर्ट्स टू क्लैरिफाई एवरीथिंग, सो लेट्स अप्रिशिएट द एफर्ट। कमेंट पे एक बार जरूर लिख करके जाना कि आप लोगों को क्या लिखना है, सेट ए बी लिखना है, सेट ए बी सी डी लिखना है, क्या लिखना है, या क्लियर कर लिया सेट ए बी तो वो भी लिख करके जाना। ठीक है। और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। और कुछ आपको May 25 से रिलेटेड अगर मुझसे लगे तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल ब्रिंग सच वीडियोस फॉर यू सो दैट इट हेल्प्स यू अ लॉट। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर सी बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आने वाला है। मिलता हूं, बाय बाय।